कैसे हो बेटा आप सभी? कैसे हो भाई आप सभी? खुश हो? दुखी हो क्या? खुश हो नहीं हो? हेलो, क्या आप सुन सकते हो? बेटा कौन सी बातें हैं इंपॉर्टेंट? देखिए लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कंडीशंस, कार्डियक मॉनिटरिंग कंडीशंस अपनी चली हुई थी। और कार्डियक मॉनिटरिंग कंडीशंस में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कौन सा? नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम के अंदर मैंने डिस्कस किया था आपसे कि नॉर्मल साइनस रिदम क्या होता है, जिसमें नॉर्मल हार्ट रेट होती है, नॉर्मल रिदम होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल साइनस रिदम कहते हैं। सेकंड कंडीशंस मैंने आपको डिस्कस की थी जिसके अंदर एसिस्टोल। एसिस्टोल का मतलब क्या है? जिसके अंदर बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं है, मतलब कि उसके अंदर क्या है बेटा? रिदम क्या है? ना तो रिदम है ना ही कोई यहाँ पे हार्ट रेट है। पीवे भी क्या है बेटा? एब्सेंट है। पीआर इंटरवल भी सब कुछ एब्सेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? जब फ्लैट लाइन में तो उसे एसिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिस्टोल। और ड्रग ऑफ चॉइस की जब मैंने आपसे बात की तो किसको बताया मैंने आपको? एड्रेनालिन। सेकंड मैंने आपको बताया जो हार्ट रेट किससे वैसे होता है एनएसआर के अकॉर्डिंग, नॉर्मल साइनस रिदम के जैसा ही होता है, लेकिन हार्ट रेट इसमें क्या हो जाती है? 60 से कम हो जाती है। और 60 से कम हो जाना, लेकिन किससे ज्यादा होना? 40 से ज्यादा होना, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे तो सीधा कहना क्या कहते हैं? साइनस ब्रेडिकार्डिया। और साइनस ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस में मैंने क्या बोला था? एट्रोपिन सल्फेट। इसके बाद सेकंड आएगा अपना आज कौन सा? फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक। देखिए एबी ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही थी, कंडक्शन सिस्टम जो काम कर रहा था, उसका क्या नहीं हो पाना बेटा? जनरेट नहीं हो पाना। एटम से वेंट्रिकल के अंदर जाना बंद हो जाना, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक। यही पढ़ाना था आज। अब फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक के अंदर क्या होता है? सबसे पहले रिदम जो होती है ना, वो तो क्या होती है? सब नॉर्मल होती है। आपसे क्वेश्चन यदि ये पूछ ले कि सर ये बताइए किसी भी पर्सन को फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक हुआ है तो कंडीशंस क्या आएगी? तो सीधा कहेंगे सर रिदम तो नॉर्मल होती है, हार्ट रेट भी नॉर्मल होती है, पी वेव क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे जैसे नॉर्मल बनती है वैसी ही बनती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी अपनी यूनिफॉर्म पैटर्न में बनता है। ये यूनिफॉर्म पैटर्न में पी वेव बनती है। पी वेव का भी नॉर्मल होना, हार्ट रेट का नॉर्मल होना, ये रिदम का नॉर्मल होना, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? जो पीआर इंटरवल मैंने आपको बताया था, पीआर इंटरवल कितना बताया था मैंने आपको? 0.12 से लेकर 0.20 बताया था। बस इसमें क्या होता है? पीआर इंटरवल बढ़ जाता है। और पीआर इंटरवल का किससे ज्यादा हो जाना? तो आपने कहना है 0.20 से ज्यादा हो जाना। पीआर इंटरवल का बढ़ना किसको इंडिकेट करता है बेटा? यहाँ पे फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक को इंडिकेट करता है। बातें समझ में आई? क्या क्या चीजें नॉर्मल रहेगी यहाँ पे? सबसे पहले रिदम नॉर्मल है, रेट नॉर्मल है, पीवेव नॉर्मल है, पीआर इंटरवल बढ़ जाता है। और पीआर इंटरवल का समय कितने से ज्यादा हो जाता है बेटा? 0.20 से ज्यादा हो जाता है। बाकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा? यहाँ पे नॉर्मल हो सकता है। ये सबके सभी क्या मिलेंगे? नॉर्मल मिलेंगे। बाकी पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो समझ। अब फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक के अंदर यदि हमसे क्वेश्चंस ये कह दे कि सर ये बताइए इसका मैनेजमेंट में क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है बेटा? फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक हो सकता है। सबसे पहले मैनेजमेंट हम क्या देंगे कि मैनेजमेंट किया जाएगा कि हुआ किसकी वजह से है, आखिर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कंडीशंस के अंदर फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक हो सकता है। तो कॉजेज में सबसे पहले क्या आएगा? जैसे इन्फेरेबल एमआई हो जाता है। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक का क्या हो सकता है? किसी पर्सन को इन्फेरेबल एमआई हो गया है या इस्चीमिया कंडीशंस। कल मैंने आपको बताया कि एमआई का कारण क्या हो सकता है? इस्चीमिया हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है बेटा? हाइपरकैलिमिया हो सकता है, हाइपोकैलिमिया हो सकता है। किसी पर्सन को डिजॉक्सिन दिया था, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। या क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सीसीबी। सीसीबी का मतलब क्या होता है?
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर हमने किसको दिया बेटा, यहाँ पे सपोज किसको दिया, एमिडोन को दिया था, और एमिडोन जो होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आती है। एंड यूज ऑफ द किसकी बेटा, एंटी डिसरेथमेटिक कोई भी हमने ड्रग दी है, इसकी वजह से क्या होगा, पीआर इंटरवल में क्या आ जाता है बेटा, अल्टरेशन आ जाता है, पीआर इंटरवल का टाइमिंग बढ़ जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक कहते हैं। अब बोलो भाई क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक कहते हैं। कोई दिक्कत आई क्या? अब मैंने सबसे पहले कहा सर, सबसे पहले तो किसको करेक्शन करना है, जो भी कॉजेज हैं। आखिर फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक हुआ किस वजह से है, पहले उसको देखो। और फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी कारण हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड हम कहेंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी पर्सन को क्या हुआ है, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक हुआ है। और फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक का क्वेश्चंस कहेगा आपसे कार्डिनल साइन क्या होता है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, और किस में आया था, सबसे पहले एम्स ऋषिकेश में भी आया था और नॉर्सेट 5 में भी आया था। नॉर्सेट 5 में सीधा सा क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि सर फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक का कार्डिनल साइन, यदि क्वेश्चन ये कहते थे कार्डिनल साइन ऑफ द फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, तो सीधा बोलना सर क्या होगा, मैंने आपको एक ही चीज सिखाई थी, अभी क्या सिखाया था, सिर्फ आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है किस पे जाना है, पीआर इंटरवल जाना है। और पीआर इंटरवल का ड्यूरेशन यदि कितने से ज्यादा हो जाता है, 0.20 से ज्यादा हो जाता है, समझ जाना इसको क्या हुआ, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक हुआ है। यही क्या होता है बेटा, इसका कार्डिनल साइन होता है। क्या होता है, कार्डिनल साइन। इसके बाद में यदि आपने कहा से फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, तो कंडक्शन का क्या हो जाना, स्लो हो जाना। क्या हो जाना, कंडक्शन का स्लो हो जाना, एक टर्म से वेंट्रिकल्स के अंदर इंपल्सेस का नहीं जा पाना, यही क्या होता है बेटा, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक होता है। अब यदि मैं आपसे कहूं सर इसमें क्या दे सकते हैं अपन लोग, तो देंगे क्या बेटा, तो मैंने क्या बोला, जब जब नंबर ऑफ बॉक्स की संख्या बढ़ती है तो किसको इंडिकेट करता है, ब्रेडिकार्डिया। जब जब नंबर ऑफ बॉक्स की संख्या घटेगी तो क्या होगा, टेकीकार्डिया। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन जो हुआ है किसका हुआ है बेटा, कहीं ना कहीं इसको एज ए ब्रेडिकार्डिया के जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी सब चीजें नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, लेकिन जो पीआर इंटरवल जो बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, क्योंकि मतलब उसके बीच में बॉक्सेस की संख्या ज्यादा बनी है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा सर इसमें क्या देंगे, तो एडमिशन किसको करते हैं बेटा, एट्रोपिन को। किसको करते हैं, और एट्रोपिन सल्फेट मैंने किसकी ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी आपको, साइनस ब्रेडिकार्डिया। यस, एडमिनिस्टर एट्रोपिन इफ पीआर इंटरवल एक्सीड, यदि पीआर इंटरवल कितने से ज्यादा हो जाए बेटा, यहाँ पे 0.26 से ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशंस के अंदर में क्या देंगे बेटा, एट्रोपिन देंगे, क्योंकि सिम्पेटोमेटिक है किसका बेटा, कार्डिनल ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो गया। क्या हो गया, ब्रेडिकार्डिया से बचने के लिए उसको क्या देंगे बेटा, यहाँ पे एट्रोपिन को दिया जाएगा। क्या देंगे उसको, एट्रोपिन। चलो रिपीट कीजिए मेरे साथ में, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, और फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताना क्या क्या मिलेगा। सबसे नंबर 1, रेगुलरिटी में क्या देखोगे, रिदम कैसे रहेगी, रिदम कैसे रहेगी, रेगुलर, रेट क्या रहेगी, नॉर्मल, पी वेव क्या रहेगी, नॉर्मल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, नॉर्मल, क्या एबनॉर्मल मिलेगा, पीआर इंटरवल कितने से ज्यादा मिलेगा, 0.20 से ज्यादा पीआर इंटरवल मिलेगा। यस, और इसी का यही क्या होता है बेटा, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक का कार्डिनल साइन होता है। यदि आज हम इस टॉपिक को इस हिसाब से नहीं पढ़े तो कल को क्वेश्चन यदि आ जाता कि विच इज द कार्डिनल साइन ऑफ द फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, तो अब क्या तुक्का लगा के आते, आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगी, पी आर इंटरवल बड़ा हुआ, यही कार्डिनल साइन। ड्रग ऑफ चॉइस में क्या देंगे, तो आपने कहना सर ड्रग ऑफ चॉइस में एट्रोपिन देंगे, क्योंकि आगे डेवलप क्या हो सकता है बेटा, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इसलिए क्या देंगे बेटा, इसको एट्रोपिन देंगे। बात समझ में आई। जैसे फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक होता है, अब ये यदि क्या हो जाता है बेटा, पीआर इंटरवल कांस्टेंट नहीं हो पाता, पीआर इंटरवल कांस्टेंट नहीं हो पाता है, तो आगे जाके किसको क्रिएट कर देता है बेटा, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक। वापस बोलो किसको, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक। और सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है बेटा वेंकेमच और दूसरा होता है बेटा कौन सा, मोबिट्स। कौन सा होता है, मोबिट्स। पहला कौन सा होता है, वेंकेमच। वेंकेमच की यदि अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले सर क्या मिलेगा इसमें, रेगुलरिटी क्या मिलेगी, रिदम इरेगुलर, जबकि वहां पे क्या थी फर्स्ट डिग्री में, रेगुलर। अब सीवियरिटी बढ़ती गई है, सीवियरिटी बढ़ी है तो क्या हुआ बेटा, रिदम यहाँ पे इरेगुलर हो गई है, रेट क्या हो गई बेटा, आर्टिकल रेट यूजुअली नॉर्मल, बट वेंट्रिकुलर क्या हो गई बेटा, सप्लाइन एबनॉर्मल। वहां पे रेट भी नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पे एटम की तो सही है, लेकिन वेंट्रिकुलर क्या हो गई बेटा, एबनॉर्मल मिलेगी। पी वेव क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पे पी वेव थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, अपराइट हो सकती है,
और पी वेव में भी थोड़ा फ्लक्चुएशन मिलेगा। पी वेव आर अपराइट एंड यूनिफॉर्म मिलेगी, यूनिफॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा क्या मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगी। पी वेव को जब देखा जाएगा तो पी वेव कैसी मिलेगी, थोड़ी सी एलिवेटेड मिलेगी। और यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या बनाया, ईसीजी वेव बनाई, ऐसे पैटर्न तो इसका ये रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी बेटा क्या हो जाएगी, यहां पे ऐसे बड़ी हुई मिलेगी। तो जब सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक के अंदर वेनकेवच की बात आएगी तो क्या मिलेगा बेटा, सबसे पहले आपने कहना है सर इरेगुलरिटी, रिदम क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे, एबनॉर्मल। पी वेव कैसे मिलेगी बेटा, यहाँ पे अपराइट मिलेगी। कैसे मिलेगी, अपराइट मिलेगी, यूनिफॉर्म पैटर्न में मिलेगी। पीआर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग फॉलोड बाय जी मिस बीट, मतलब कि बीच बीच में बीट जो होगी बेटा, हार्ट रेट को भी क्या, जो हार्ट की जो बीट होती है उसको मिस, पीआर इंटरवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेस देन, कितने से कम हो जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था, यस, कितना 0.12 सेकेंड का होता है, लेकिन इससे भी कम हो जाएगी। और जैसे एकदम से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कि नैरो हो जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स समय कम लगेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नैरो हो जाएगा। ये सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक किसके बेटा, यहाँ पे सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक। अब सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक के अंदर आपसे यदि क्वेश्चन ये कह दे कि सर ये बताइए इसका कार्डिनल साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था और छोटा सा क्वेश्चन आया था कि सर वेंकेवच जो होता है सेकेंडरी एबी ब्लॉक जो होता है उसका कार्डिनल साइन क्या होता है, तो सीधा बोलना बेटा पी वेव एंड क्यूआरएस रेशो इज नॉट मेंटेन, ना तो पी वेव का ना ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो रेशो मेंटेन नहीं होता है, मतलब दोनों ही क्या हो जाते हैं बेटा, एबनॉर्मल हो जाते हैं। सेकंड आपसे कहेगा सर आर्टरल इंपल्सिस क्या मिलेगी, प्रोलॉन्ग मिलेगी। ईसीजी शो करेगा किसको, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, कितने से ज्यादा मिलेगा, 0.20 से ज्यादा मिलेगा। इसके बाद में यदि आपसे कहेगा सर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें क्या क्या देखने मिलेगा, यदि किसी पर्सन को क्या हो जाता है, वेंकेवच की कंडीशंस आ जाती है, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक हो जाएगा, क्या मिलेगा उसको, वर्टिगो, क्या मिलेगा, वर्टिगो मिलेगा, वीकनेस मिलेगा, और क्या मिलेगा, इरेगुलर पल्स यहाँ पे देखने मिलेगा। वर्टिगो मतलब क्या होता है, चक्कर आना। वीकनेस का मतलब क्या होता है, कौन सी कमजोरी, जो दीवारों पे लिखी हुई होती है, उस कमजोरी के यहां लेना देना कुछ नहीं है, वैसे ही क्या होना बेटा, वीकनेस, कमजोर जैसा फील होना, हंस गया देख पंकज जैसा है नहीं, अरे थकान महसूस होना, कमजोर जैसे है ना, हल्की हल्की कमजोर जैसा महसूस होना, ये वो वाली कमजोर। आने वाले समय में पहले तो आपने सुना था कि सर इस चीज की दवाई उस चीज की मिलिए बाबा हकीम से, मिलिए बाबा उससे। आने वाले समय में वो समय भी आएगा जब आपको लिखा हुआ मिलेगा मोबाइल की लत छुड़वाएं, मिलिए बाबा हकीम से। सब चीजों की जो लत छुड़वाने वाले वो कौन मिलेंगे, आपको बाबा हकीम मिलेंगे। कौन मिलेंगे, बाबा हकीम। आपने मनचाहे प्यार के लिए इंस्टाग्राम पे बाबा हकीम से मिल लिए, है नहीं है। गुप्त रोगी के भी बाबा हकीम होते हैं, फलाने के बाबा हकीम होते हैं, सब चीजों के बाबा हकीम होते हैं। अब किसका नंबर है, मोबाइलों की लत छुड़वाने के लिए बाबा हकीम से मिलना पड़ेगा। और बहुत जल्दी ये पैटर्न चालू होने वाला है, और खुदा न चाह 2-4-5 दिन में ऐसा पोस्ट आप देख भी लो, नहीं कोई डालेगा तो मैं बना के डाल दूंगा, है नहीं है। यस, अब सेकंड समझिए बेटा, मैनेजमेंट की जब जब बात होगी, अच्छा यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है सर सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक का कारण क्या क्या हो सकता है, ये तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने आपको नाम लिया, क्वेश्चन मेरे से ये कहेगा सर सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक का कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉजेज क्या हो सकता है बेटा जी, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ था एबी ब्लॉक, इंफीरियर वॉल एमआई, कहां से हुआ था, इंफीरियर वॉल एमआई, या किसी पेशेंट की क्या की गई बेटा, कार्डियक सर्जरी की गई है, एक्यूट रूमेटिक फीवर है, या क्या है बेटा, वेगस नर्व के क्या है बेटा, स्टिमुलेशन। और जब जब वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है तो क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो किस किस कारण से हुआ है उसको करेक्ट कीजिए, उसके बाद में एडमिनिस्टर किसको करते हैं बेटा। अब आपके पास में 3 जगह एटोपिन का नाम चलेगा, 2 तो हो गए हैं, आगे भी चलेगा। जब जब एबी ब्लॉक का नाम आएगा किसको देना, एटोपिन को।
है तो टेम्पररी बेसिस पे किसको लगा देंगे बेटा जी यहाँ पे, किसको, पेस। हार्ट भी होता है जिसे क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। यस, तो ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, अब इसमें आपको मिलेगा, देखो पीआर इंटरवल हमेशा क्या मिलेगा बेटा, बड़ा हुआ मिलेगा, टाइमिंग बड़ा हुआ मिलेगा। जैसे कि यहां पे ये पी कहां बनी है, ये बनी है बेटा पी, और ये पीआर इंटरवल है। यहां पी ये बनी थी, यस, और ये पी, कभी ज्यादा कभी, देखो ये पी बना फिर वापिस से, जैसे एक बीट ड्रॉप होगी पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दो टाइप का था वेंकेबस, सेकंड कौन सा आएगा यहाँ पे, मोबिट्स। कौन सा होगा, मोबिट्स। मोबिट्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बात की जाएगी सर रेगुलरिटी की, क्या क्या रेगुलर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा देयर इज कांस्टेंट कंडक्शन रेशियो, देन दी आरआर इंटरवल विल बी रेगुलर। आरआर इंटरवल कौन सा था बेटा जी यहाँ पे, कौन सा था, ऐसे आपने देखा होगा दो आर के बीच के जो अपने बॉक्स गिने थे, याद आया क्या, ऐसे ये दो आर के बीच में, ये 2r के बीच में क्या होगा बेटा, ये तो रेगुलर मिलेगा, लेकिन कंडक्शन रेशियो नॉट कांस्टेंट, लेकिन जो कंडक्शन रेशियो होगा वो नॉर्मल नहीं मिलेगा। आर के बीच का गैप तो नॉर्मल है, लेकिन कंडक्शन रेशियो नहीं मिलेगा आपको। सेकंड क्या मिलेगा, रेट क्या रहेगी बेटा, देयर इज नॉट ए क्यूआरएस फॉलोइंग दी पी वेव, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसा मिलेगा जो कि पी वेव से उसका कोई लिंक नहीं मिलेगा। पी वेव तो बनेगी लेकिन उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से आपको लिंक नहीं मिलेगा। और पी आर इंटरवल क्या मिलेगा बेटा जी यहाँ पे, तो पी आर इंटरवल एंड इट इज यूजुअली कांस्टेंट अक्रॉस द स्ट्रिप, इट मे बी नॉट या लॉन्गर देन द नॉर्मल या पी आर इंटरवल। आपने कहना सर पी आर इंटरवल जो हो सकता है बेटा यहाँ पे मोबिट्स के अंदर नॉर्मल भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, इसमें पीआर इंटरवल का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं मिलेगा। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होगा बेटा जी, इसका समय कितने से कम हो जाएगा, 0.12 सेकंड से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.12 सेकंड से कम हो जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं सर, कार्डिनल साइन बताइए मुझे। पहले तो हमारे पास में एक ही चीज मिलेगी थी, पीआर इंटरवल का प्रोलॉन्ग हो जाना, पीआर इंटरवल का प्रोलॉन्ग हो जाना, लेकिन मोबिट्स के अंदर क्या होता है बेटा, कंडक्शन का क्या हो जाना, कम हो जाना। जब आपसे कहेगा सर मोबिट्स जो होता है, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक जो मोबिट्स होता है उसका कार्डिनल साइन क्या आएगा, तो कार्डिनल साइन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहना सर एक्वल कंडक्शन इज इंटरमिटेंटली ब्लॉक। क्या हो जाना बेटा, बीच बीच में एटम्स के अंदर इंपल्सेस का क्या हो जाना, रुक जाना, ब्लॉक हो जाना। ये मोबिट्स का क्या होता है, कार्डिनल साइन होता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले किसको किया जाएगा, तो मैनेजमेंट में एडमिनिस्टर करेंगे या तो एटोपिन, एपिनेफ्रिन, या क्या दे सकते हैं, डोपामिन, पोस्ट सिम्पटोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, यदि उसका ब्रेडिकार्डिया कंडीशन है तो, या डिसकंटिन्यू कर देंगे यदि उसको डिजॉक्सिन चला हुआ है। आपके क्वेश्चंस बनेगा कि यदि जब किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन दिया जाता है, डिजॉक्सिन देते समय हमें किसको मॉनिटर करना होता है, पल्स रेट। जब पल्स रेट यदि 60 से कम चली जाती है, डिजॉक्सिन को बंद कर देते हैं, वो अलग है बेटा। लेकिन सबसे पहला जो होता है, क्योंकि क्या करता है बेटा, डिजॉक्सिन जो करता है अपने हार्ट रेट को कम करता है, और यदि 60 से कम हो उसमें ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। प्रिपेयर फॉर पेसमेकर नॉट रिसॉल्व, यदि कंडीशन रिसॉल्व नहीं होती उसको क्या लगा देंगे बेटा, पेसमेकर लगा देंगे। कौन कौन सी कंडीशन डिस्कस की है मैंने आपसे, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक, और सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक में किस किस को देखा हमने, वेनकेबच और मोबिट्स। अब तीसरा आता है बेटा थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक, और थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक जो है, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना, थर्ड नंबर पे पहुंच के इसका मतलब क्या है, सब कुछ ब्लॉक हो गया है। सब कुछ ब्लॉक हो जाना, रेगुलरिटी देखोगे, आर इंटरवल इज रेगुलर, पीपी इंटरवल इज आल्सो रेगुलर, आर इंटरवल रेगुलर मिलेगा, पीपी के बीच का जो गैप होगा वो भी क्या मिलेगा, सब कुछ नॉर्मल मिलेगा। लेकिन रेट क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, 60 से 100 रेट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन दी, किस पे, फोकस, दी फोकस इंटरवल कितना बेटा जी यहाँ पे, रेट विल बी 20 to 40, इफ दी फोकस ऑन जंक्शनल दी रेट विल बी क्या है बेटा, 40 से 60। इसके अंदर क्या हो सकते हैं बेटा, वैसे तो हार्ट रेट जो होती है बेटा कितनी होती है, 60 से 100 होती है, लेकिन 60 से 100 होती है, लेकिन इसमें हार्ट रेट कभी कभी कम भी हो जाती है,
और कभी कभी कम कहां से कहां तक जा सकती है बेटा, यहाँ पे 40 से 60 तक जा सकती है, 40 से कम भी जा सकती है, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद क्या मिलेगा, पी वेव क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पे अपराइट मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी। देयर इज नॉट ए क्यूआरएस फॉलोइंग दी पी वेव, लेकिन इसका पी वेव के साथ में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कोई लिंक नहीं मिलेगा। इसके बाद में पीआर इंटरवल कैसे मिलेगा बेटा, यहाँ पे पीआर इंटरवल कैन ओनली बी मेजर ऑन कंडक्टेड बेस, इट इज यूजुअली कांस्टेंट अक्रॉस दी स्ट्रिप। और कितने से कम हो जाएगा बेटा, यहाँ पे नॉर्मल इंटरवल मिलेगा आपको, लॉन्गर देन नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा। कितना बताया था मैंने पीआर इंटरवल आपको, 0.12 से लेकर 0.20। या तो आपको जो पीआर इंटरवल मिलेगा थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक के अंदर, वो कितना मिलेगा बेटा, 0.12 मिलेगा या इससे ज्यादा मिलेगा। 0.12 मिलना या इससे ज्यादा मिलना, ये किसको इंडिकेट करेगा बेटा, यहाँ पे थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक। अच्छा, कारण क्या क्या हो सकता है, सीधा देखो। सबसे पहले कोई आपसे कहेगा सर इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक होने के कारण क्या है, तो सबसे पहले या तो किसी बच्चे क्या हो सकती है बेटा, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी वजह से हो सकता है, रूमेटिक फीवर में हो सकती है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है, या हाइपोक्सिया हो सकता है, एमआई हो सकता है, या एक डिजीज होती है बेटा जिसका नाम होता है लैंगवेज डिजीज, उसकी वजह से हो सकता है। आप इसके ट्रीटमेंट में क्या दोगे, तो ट्रीटमेंट सेम चलेगा बेटा, एट्रोपिन दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, डोपामाइन दे सकते हैं। और लेकिन आपको कहना है सर यदि जब भी रिसॉल्व नहीं होता क्या दे सकते हैं, उसको पेस लिख कर लगा सकते हैं। ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये लिख दीजिए सर। लिखा हुआ है सबके पास, कौन कौन लिख के लाया दिखाना एक बार बेटा, नोटबुक दिखाना आपकी। क्यों नहीं लिखा, देखो कल कितने बड़े जोश के साथ गए सर, कल लिख के ले आएंगे हम पहले से, है ना, टाइम बचेगा। हाँ थोड़ा सा लिखा, हाँ रजिस्टर, तो ये कौन सा है, ये बहाने बेटा कॉलेज के होते हैं। मैं भी जब स्कूल में जाता था ना, तो नोटबुक को खुद छोड़ के जाता था, सर जी लिखा था नोटबुक घर रहेगी कसम से। और एक मैं तो इतना उस्ताद था बताऊं तुझे, जब मैं, तो एक हमारे स्कूल में ना एक छोटी सी कुटिया सी होती थी, अंधेरा नीचे जमीन में, जिसे अनाज वाली नहीं होती है उस टाइप से, उसमें अंधेरा होता था। मैं अपनी नोटबुक उसमें फेंक देता था। सर किसी बच्चे ने मेरी नोटबुक उसमें फेंक दी, है नहीं, एक दिन तो सर को गुस्सा आ गया, हेडमास्टर मुझे घुसा दिया उसने, तू ही लेके आ। चलो हाँ बेटा, तो किसी इनसे मांग लेते किसी से फोटो। अच्छा हाँ जी, कहाँ है? थोड़ा सा बता दे, एक लाइन। हाँ बेटा दिखाना एक बेटा, एक कोई ऐप ऑन कर लेना 2 मिनट के लिए। लिख दिया कंप्लीट, पक्का दिखाना। ये तो पहले का है बेटा, लिखा बचवा। भाई साहब कितने तेजस्वी बच्चे हैं, है नहीं है। यहां मैंने जो आपसे डिस्कस किया था बेटा, किस किस को, फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, सेकेंड डिग्री एबी ब्लॉक और थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक। इसके बाद एक कहानी मैंने आपको स्टार्ट की थी, याद हो तो आपको, कौन सी कहानी थी वो, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है कितनी होती है, 60 से 100 होती है। 60 से कम हो जाना साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है, लेकिन 100 से ज्यादा हो जाना उसे क्या कहते हैं, साइनस टेकिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनस टेकिकार्डिया। अब समझते बेटा साइनस टेकिकार्डिया को। साइनस टेकिकार्डिया क्या होता है, सेम एज, ये होता बेटा किसके जैसा, एनएसआर के अकॉर्डिंग होता है, होता सेम किसके जैसा है बेटा, एनएसआर के जैसा ही होता है। एनएसआर का मतलब क्या होता है बेटा, पृथ्वी, बताया है ना मैंने, कितने अच्छे से समझाया। नॉर्मल साइनस रेशो
रिदम क्या होता है ये नॉर्मल साइनस रिदम? बेटा नॉर्मल साइनस रिदम का मतलब क्या होता है? विदुषी बताएगी। हाँ बेटा विदुषी। तो ये तो रेट हो गए, रिदम की तो बात ही नहीं है इसमें। चलो आ जाइए समझ। नॉर्मल साइनस रिदम मतलब सब कुछ नॉर्मल रिदम मिलेगा। मिलने के साथ साथ क्या मिलेगा? हार्ट रेट कितने से ज्यादा हो जाएगी बेटा? यहाँ पे 100 से ज्यादा हो जाएगा। आ जाइए नॉर्मल साइनस रिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं आपसे बात करें तो सबसे पहले क्या मिलेगी बेटा? रेगुलरिटी। जब पता देखेंगे तो क्या मिलेगी? रिदम इज रेगुलर, रिदम रेगुलर मिलेगी। लेकिन कितने से कम होगी? 150 से। पी वेव, देयर इज वन पी वेव इज इन फ्रंट ऑफ एवरी क्यूआरएस। जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा उससे पहले पी वेव मिलेगी, जैसे हमेशा की तरह मिलेगी यूनिफॉर्म पैटर्न में। पीआर इंटरवल नॉर्मल रहेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल रहेगा। मैंने सिर्फ आपसे बात किसकी की है? टैकीकार्डिया की। टैकीकार्डिया का मतलब आपको सिर्फ सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ हुआ क्या है? हार्ट रेट बढ़ गई है। कितने से ज्यादा बढ़ गई है? 100 से। लेकिन कम किससे है? 150 से। लेकिन यदि ये 150 से ज्यादा हो जाती, 150 से 250 के बीच में चली जाती, उसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो आपने कहना है 100 से लेकर 150 के बीच में हार्ट रेट का हो जाना, उसे क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे साइनस टैकीकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? साइनस टैकीकार्डिया। किस किस कारण से हो सकता है? तो सबसे पहले तो किसी इंसान ने क्या कर लिया? बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया। एक दिन में किसी ने उसको मोटिवेट किया कि देख, जैसे कभी कभी मैं आपको मोटिवेशन देता हूं, आपको जोश आता है, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, अब तो पढ़ना चाहिए। आप जोश में आगे 5, 7, 8 दिन तो दबा के पढ़ते हो, है नहीं है? या आपको कोई जिम लेके गया, 3, 4 दिन तो इतनी जिम कर लेते, चौथा दिन तो हाथ सीधे नहीं होते हैं, वे जाए नहीं जाए, बंद। हमारे इंडियन कल्चर की सबसे खास बात है, जिम सब जाते हैं, कोई 10 दिन जाता है, कोई महीने में जाता है, कोई साल भर जाता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा, 2 महीने ज्यादा कोई नहीं जाता है। पढ़ाई हम सब करते हैं, कसम खा के करते हैं। हम तो ये भी कसम खाते हैं आज तो नाइट को 2 बजे तक पढ़ेंगे, उस दिन 10 बजे सो जाते हैं। सेम जैसे मौसम विभाग के जैसे, हमारे देश का जो मौसम विभाग कहता है वो किस हिसाब से कहता है कि आज टेम्परेचर आपका 43 से लेकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मैं कहता हूं उस दिन आपको बदल देखने को मिलेगा। जिस दिन कहेगा आपके 100% बारिश के चांसेस है, मैं कहता हूं पिछले 5 दिन से अलर्ट आ रहा है फोन पे, है नहीं है? दुनिया में सब जगह बरसात हुई, सब जगह तूफान आए, और दिल्ली में तो इतना हाल बेहाल हो गया, 3 एयरलाइंस जो थे वो तूफान की वजह से फट गए, मतलब कि खड़े खड़े टूट गए वो, इतना तेज तूफान है। हमारे यहाँ हवा भी से अलर्ट दे रहे हैं हमें, ये ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो यही जो होती है बेटा, हार्ट रेट का बढ़ जाना एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है बेटा? यदि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है तब भी हार्ट रेट बढ़ सकती है, या फीवर की वजह से बढ़ सकती है। आपको पता है ना, 10 पल्स बढ़ जाती है, किसी ड्रग की वजह से हो सकता है, एनीमिया की वजह से हो सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से, हाइपोवॉलीमिक वजह से, या शॉक की वजह से हो सकता है। मेरे से यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस पेशेंट को क्या हुआ है बेटा, साइनस टैकीकार्डिया हुआ है, तो क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या किया जाएगा? कैरोटिड साइनस प्रेशर, यस, यहाँ पे क्या देंगे? कैरोटिड मसल, कैरोटिड पल्स होती है उसपे थोड़ी मसाज देंगे। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या दी जाएगी? तो सीधा सीधा क्वेश्चन कहेगा सर साइनस टैकीकार्डिया की कंडीशंस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस इन साइनस टैकीकार्डिया सीधा बोलना सर क्या होती है? बीटा ब्लॉकर्स। और बीटा ब्लॉकर्स के अंदर कौन सी होती है बेटा? यहाँ पे प्रोपेनोलॉल। इसके बाद और नेक्स्ट कौन सी हो सकती है बेटा? यहाँ पे एटिनोलॉल। ये जो होती है बेटा जी, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। आपको सीधा मिलेगा बीटा ब्लॉकर्स। चलो आप विद्वान हैं, इसको लिख दीजिए एक बार जल्दी से। ब्रेडिकार्डिया लिख दिया था ना कल, टैकीकार्डिया लिखो। ब्रेडिकार्डिया के जस्ट बाद में टैकीकार्डिया लिख दो।
नाइट को मैंने आपको एक पेपर बनाने डाला था, चेक किया था आपने? आपने खुद से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था, मैंने आंसर भी नहीं भेजा उसका। किसी ने ओपन कर दिया देखो पेपर को, मैंने ऐसी की जाएगा पैटर्न आपको भेजा था। ठीक है, इसी हिसाब से आप इसी टॉपिक को यानी जो देखने रहोगे तो
चलो और पार्ट बन जाएंगे आधे तीन तो हो गए तो और बन जाएंगे पार्ट तीसरी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ठीक है। अब वो फर्स्ट फिगर इक्वलिटी बना दिया सब इजीली। अब देखिए आपको लिखना क्या चाहिए मैं आपको टिक कर दूं। सबसे पहले टेबल बनाइए, इसके बाद में लिखिए बेटा इसका कार्डिनल साइन। यस, इसके बाद आपको सीधा लिखना है इसका ट्रीटमेंट। इसमें और आप लिखिए एक बार ट्रीटमेंट के साथ साथ, वैसे तो छोड़ने के है नहीं, सभी लिखो है नहीं, सभी लिखना पड़ेगा। देख दो सब। इसमें जस्ट इनफैक्ट दो वीडियो बनती है, एक तो इसी हिसाब से बनती है। इसके बाद लिखा हुआ है वो याद कर लो ठीक है। ठीक है कंप्लीट।
सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का? कितने टाइप का? दो। और कौन सा? वेजिटेबल और एबी ब्लॉक एक कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है सबने? चलो आगे नेक्स्ट सेकंड डिग्री एबी ब्लॉक। और फिर और कुछ सिंगल क्वेश्चन में ये है वेजिटेबल।
अभी तक का एक भी पेपर सक्सेस नहीं हुआ है। तो कल परसों जो हुए थे पुलिस वाले ये भी लीक हो गए। एक भी पेपर सक्सेस नहीं हुआ 2025 में। यूपी सीनेट लीक है सब कुछ, एक भी पेपर सक्सेस नहीं हुआ 2025 में। कोई सिंगल पेपर ये कहेंगे ना ये सबके सब पेपर लीक हो गए। हां रांची लीक हो एलसीबी जाएगा एलसीबी का भी लीक होगा। ये बताइए ऐसी जाएगा कोई लॉजिकल चीज उन्होंने नहीं दी। देखो पहली गलती पैटर्न चेंज करना, चलो मान लिया हमने एक्सेप्ट करा, हम तो पढ़ने वाले हैं हर कभी पेपर में, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करूं। दूसरी मिस्टेक डेट भी चले, चलो पैटर्न 2 एग्जाम में ले लिया, चलो हम इस चीज में रहते हुए, लेकिन उन्होंने कहा था 19 से लेकर 23 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला, वो 26 तक कहां से पहुंचा देंगे? 19 से लेकर 26 तक एग्जाम है नर्सिंग के, 26 तक नोटिफिकेशन से अलग, जब उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया। आज आप लेवल से कानपुर जाओ एग्जाम दे, ये कौन सी बात है? मतलब जितना पैसा इंडिया के पास में ना यूपी के पास में, उसको निकाल दो जैसे तैसे, करोड़ों पे 1180 रुपए के हिसाब से फीस ले लिया, और आने जाने के रेलवे डिपार्टमेंट को फायदा होगा। हम लोग स्लीपर बुक कर कम जाएंगे, ट्रेन से ज्यादा जाएंगे, धक्का मुक्की का रिजर्वेशन कर दीजिए, कम से कम कई करोड़ रुपए रेलवे को फायदा होगा आने जाने का। एक दो दिन पहले जाओगे, एक दिन पहले जाने के, एक दिन पहले आपको होटल वालों को फायदा होगा। फायदा सबको है, सिर्फ स्टूडेंट को छोड़ दो। और जब सेंटर से निकलोगे तो सुनोगे यार पेपर लीक हो गया। या आप ये सुनोगे इस पेपर में रेट लगा दिया किसी ने, 80 दिन जब नहीं होता है एग्जाम में, 80 दिन ये होता है, चलो 3 दिन बाद पता चले पेपर लीक हो, वो तो नहीं है। 80 दिन जब होता है सेंटर से निकलते के गए पेपर लीक हो। उन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा जो अभी दोनों छत्तीस के एग्जाम देने गए थे, बच्चों को अंदर बिठाया हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सेंटर हॉल में बिठाया हुआ है, अंदर सब कुछ हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, सब कुछ हो गया, एडमिट कार्ड को फाड़ के आधा उनको लेके आधा उनके पास में भी है, सब प्रोसेस हो गया है। ये कौन सी बात, सब कुछ हो गया, प्रोसेस हो गया, तो उसके बाद 4 बजे बच्चे हो गए। ये हमारे इंडिया की शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बताइए इसको क्या करना। 9 बजे से लेकर 4 बजे बच्चों को खाना सेंटर हॉल में, एग्जाम ऑफ टू, उसके बाद 4 बजे कहना कि ये तो यूपीएससी का एसजीपीजे का वो और भाई आज तक ना मजाक नहीं है। लेकिन यदि एक चीज है तो उसका इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे, एक ने भी इस्तीफा दे दिया, उसका इस्तीफा दे दिया शिक्षा मंत्री का, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो चयन है ना, सबको इस्तीफा देना, ये उनको भी पता है, सरकार की बदनामी तो होगी नहीं, स्टार्टिंग शिक्षा मंत्री से होगी और ये स्थिति, क्योंकि इकोनॉमिक निर्मला सीतारमण से नहीं चल रहा है, गोयल जी से ऐसे रेलवे नहीं चला। पहले मैंने सुना था कि फलानी ट्रेन फलाने नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गई, चल रही है,
आजकल वास्तव में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है। आज से नितिन गडकरी जी से कल जो है अपने पुल बनने से पहले खत्म हो जाते हैं, तो नंबर सबका है, इसलिए इस्तीफा देगा नहीं। बदलने से क्या मतलब, वो दूसरे ऑप्शन कर देगा, ट्रांसफर गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, गवर्नमेंट बदलने में हम जैसे हमारे पीछे 5 ऐसे बैठे जो ये हमारा हिंदू खतरे में है। अभी एक स्टेटमेंट आया कि तुम पर हिंदू खतरे में ये हिंदू खतरे से नहीं निकाला गया, ये तो मैंने मारा किसने। चलो तुम लोग ईसीजी पढ़ो और पहाड़ पर 200 रुपए में पढ़ाने वाले के साथ आंसर को एक में डाल देंगे। तो अंजना कश्यप पे टिप्पणी करने वाले थे, वो 2 करोड़ रुपए का क्या मानते हो, मान आने का केस। वो तो लगनी है ना। अब ये बताओ, सपोज कीजिए मेरे गिरफ्तार होनी है और अमनदीप को हम इसको भेज दे मोहित, क्या गिरफ्तार कर पाएंगे? वो कहेंगे सर, वो तो सेल्फ लेंगे सर, गलत चल रहा है, चलो। वही आप आंसर के साथ होगा, जो पुलिस भेजी थी उन्होंने गिरफ्तार कर, वो उनके स्टूडेंट थे सर। चले
ओके, चलो ये बनाया तुमने ग्राफ, जब पी डबल पी बनेगी है ना। आ जाइए, इसको लिख दीजिए, बस आज के लिए इतना है।